अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सर ज़फ़र आलम। अभी जो मैं आप लोगों को स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं वो एक्चुअल में अमेरिका से मुतालिक है। जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिका एक नहायत ही पावरफुल कंट्री अभी दुनिया में मौजूद है। तो इसके बारे में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका किस तरह वजूद में आया, इसे डिस्कवर किसने किया। तो इसके बारे में आपको मैं एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, ताकि आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन अच्छे अंदाज में मिल सके। ओके, तो अमेरिका के हवाले से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक सयाह था जिसका नाम कोलंबस था। कोलंबस एक्चुअल में इटली के शहर जनेवा में पैदा हुआ। बचपन से ही उसे जहाज़रानी का बहुत ज़्यादा शौक था। जब वो बड़ा हुआ तो उसके पास एक अजीबोगरीब किताब हाथ लगी, जो कि एक्चुअल में मार्को पोलो का सफ़रनामा था। मार्को पोलो ने अपने सफ़रनामे में चाइना का ज़िक्र किया, चीन का ज़िक्र किया, हिंदुस्तान का ज़िक्र किया। ख़ासकर उसने हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया। और मार्को पोलो ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान दरअसल सोने की चिड़िया है। यहाँ की मंदिर, यहाँ की जितनी भी चीज़ें थी, उन तमाम चीज़ों को उसने डिटेल से अपने सफ़रनामे में बयान किया, जो कि कोलंबस नहायत ही दिलचस्पी से पढ़ता था। जब वो बड़ा हुआ तो उसके जहन में एक नहायत ही अहम ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना हम समुद्री रास्ते से हिंदुस्तान पहुँचे। तो उसने एक नज़रिया ये बयान किया कि अगर दुनिया वाकई गोल है तो क्या मगरिब की सिमत से सफ़र करके मशरिक़ पहुंचना मुमकिन नहीं। चूँकि एक्चुअल में वो इटली में था और वो मगरिब में था। और इंडिया के बारे में जैसे कि हम लोग जानते हैं, हिंदुस्तान या इंडिया मशरिक़ में है। तो उसने एक नज़रिया बयान किया कि अगर हम बहरी जहाज़ पर सफ़र करें तो मगरिब से हम लोग मशरिक़ तक पहुँच इंडिया जा सकते हैं। लेकिन लोगों को इसकी बात पर यकीन नहीं था। एक ऐसी मुहिम जो कि इसके नज़रिए को साबित कर सके, तो इसके लिए वो जनेवा को छोड़कर पुर्तगाल चला गया और फिर पुर्तगाल से स्पेन चला गया। स्पेन में भी बहुत सारे लोग इसे पागल और दीवाना कहने लगे और लोगों का ये कहना था कि ये पागल हो गया है, इसका ख्याल है कि दुनिया गोल है। मायूस होकर कोलंबस स्पेन छोड़ने ही वाला था कि उस दौर की जो स्पेन की मलका थी, जिसका नाम मलका अजाबेला है, वहाँ दरबार से उसकी तलबी आई और इस तरह कोलंबस मलका के दरबार में हाजिर हुआ। मलका ने कहा कि कोलंबस, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है, तुम्हें जहाज़ भी मिल जाएंगे और जितने आदमियों की तुम्हें ज़रूरत है इस सफ़र के लिए वो भी हम तुम्हें मुहैया करेंगे। और कहा जाता है कि मलका ने मगरिब के अखराजात को पूरे करने के लिए अपने जो सोने हीरे जवाहरात थे उसको उसने फरोख्त कर डाला। बिल आखिर कोलंबस 3 अगस्त 1492 ईस्वी को स्पेन की बंदरगाह पालोस से 88 अफराद को लेकर 3 छोटे जहाज़ों में समुद्री रास्ते से रवाना हुआ। इन तीनों जहाज़ों के नाम क्या थे भाई? नैना, पेंटा और सांता मेरिया। और इस तरह वो बहरी सफ़र पर रवाना हो गया। हुआ ये कि ये बहरी सफ़र तकरीबन 70 डेज तक ये लोग समंदर में सफ़र करते रहे। और जब इतने दिनों तक वो लोग समंदर में रहे तो जितने भी जहाज़ में मौजूद लोग थे वो सब कोलंबस से बिल्कुल बागी हो गए और ऐसा मालूम होता था कि वो कोलंबस को मार देंगे। लेकिन होना यह था कि 70 दिनों के बाद कोलंबस को आसमान पर रोशनी भी नजर आ जाती है और इसके साथ साथ कुछ आबी परिंदे, सीगल वगैरह आसमान पर दिखाई देते हैं, जो कि इस बात की इंडिकेशन होती है कि करीब ही कोई साहिल मौजूद है। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन सुबह को 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी 1492 कोलंबस सरजमीन पर कदम रखता है। और अभी भी उसका यही नज़रिया था कि वो एक्चुअल में शर्कुल हिंद पहुंच चुका है, जो कि इंडिया का कोई इलाका था। लेकिन एक्चुअल में वो शर्कुल हिंद यानी इंडिया या हिंदुस्तान नहीं पहुंच पाया, बल्कि वो एक नए बर-ए-आज़म में पहुंच चुका था और उस जजीरे का नाम बहामास था। कोलंबस इस डिस्कवरी के बाद अपने वतन स्पेन वापस आ गया, जहां उसको बहुत सारे शाहाना एजाज से नवाजे गए। और इस तरह कोलंबस ने एक नई दुनिया दरियाफ्त कर ली, जिसका नाम आगे चलकर अमेरिका रखा गया। ओके, इंशाल्लाह मैं इससे आगे नेक्स्ट में आपको मज़ीद इसके आगे दिलचस्प बातें बताऊंगा। ओके।